जय मसीह की। हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में आते हैं और हम मत्ती से पढ़ रहे हैं। अंश अंश हम यीशु मसीह जैसे बदलते जा रहे हैं। अभी हम मत्ती के 8वें वचन पे पहुँचे हैं, जो मेरे बाइबल में मैं दिखा रही हूँ। आप भी अपने बाइबल में पढ़िए और यीशु मसीह से मांगते हैं को अंश अंश हमें सिखाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। जैसे मेरे बाइबल में लिखा है, जिसका हेडिंग है कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जैसे पहले वचन में ऐसा लिखा, पर आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसे लिखा है पहले वचन में, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मतलब पहले कैसे हुआ करते थे कि जैसे यदि आज हमें प्रार्थना करना है, तो मैंने इससे पहले भी बताया होगा कि हमें अकेले में प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारे यीशु मसीह अकेले में सुने और अकेले में हमें उत्तर दें। तो पहले कैसे हुआ करते थे कि पहले लोग पहाड़ पे प्रार्थना करने थे कि प्रार्थना पहाड़ पे जानवर होते थे, जानवर हमको कोई तकलीफ नहीं देते थे, या फिर जंगल में प्रार्थना करते थे जहाँ पे कोई इंसान नहीं हुआ करता था। तो यीशु मसीह क्या करते थे यीशु मसीह पहाड़ पर गए और पहाड़ से जब नीचे उतरे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हुआ करती थी। और जैसे बड़ी भीड़ में कैसे हुआ करते थे, जो एक समय फरीसी हुआ करते थे, जो यीशु मसीह जब भी कोई वचन सुनाते थे तो यीशु मसीह की गलती निकालना चाहते थे, ताकि यीशु मसीह के ऊपर कोई दोष लगाएं। और चेले हुआ करते थे, जो 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना था, जो यीशु मसीह के वचनों के द्वारा यीशु मसीह की जैसे अंश अंश बदलते थे। और लोग हुआ करते थे, आपने सुना होगा यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, सिर्फ 5 रोटी 2 मछली में। तो तारीफ करती कि यीशु मसीह ऐसे अद्भुत अद्भुत काम करते थे। तो जब वो पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ हो ली, जिनमें लोगों का नाम लिए, वो लोग उनके पीछे हो लिए। तो उतने में देख, और सेकंड में लिखा, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा। मतलब कैसा था कि जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरे तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे हो रही थी। वो लोग सब नाच गा रहे थे, पर नीड किसको थी? उस कोढ़ी को थी। और आके उसने सबसे पहले यीशु मसीह को दंडवत किया। मतलब आज हमें कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले हमें उस राजाधिराज को, जिसका आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है, तो उस जीवित पिता परमेश्वर के पास आने से पहले सबसे पहले हमें उसे दंडवत करना चाहिए, मतलब प्रणाम करना चाहिए। बाकी जो थे वो नाच गा रहे थे, पर जिसको नीड थी उसने आके उनको दंडवत के प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब क्या बोलते हैं कि वो ये नहीं बोले कि तू मुझे शुद्ध करेगा, कि उसने क्या कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। मतलब जो बाकी जो नाच रहे थे उनको कोई मतलब नहीं था, पर उसने प्रणाम किया और बोला, प्रभु यदि चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। 3 पे यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। आप पढ़े होंगे पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करते थे कि जो कुष्ठ, जो लेप्रेसी के लोग हुआ करते थे, उनके लिए एक गांव के बाहर एक अलग एक जगह बना के रखते थे। वहाँ पे वो कुष्ठ के रोगी रहते थे। पर उस समय यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप धारण करके आए थे। सब उनसे दूर भागते थे, पर वो कोढ़ी आया, यीशु मसीह को दंडवत किया और कहता, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता। यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप धारण किए थे, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ। सब लोग यीशु मसीह को देख रहे थे कि आज कोई कोढ़ी के लोगों को छूता नहीं है, पर यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर छुआ और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मतलब जैसे यीशु मसीह ने उसको हाथ बढ़ाकर छुआ, वो रोने लगा, सबक सबक के रोने लगा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर छुआ, वो तुरंत कुष्ठ रोग से शुद्ध हो गया। और यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। मतलब उसने बोला कि चंगा तो हो गया, और क्या बोला कि तू याजक को दिखा। मतलब पहले कैसे हुआ था कि शब्द के दिन जब रोगी चंगे होते थे, तो शब्द मतलब जो संडे का दिन जो मनाया जाता था, उसमें जाके याजक को दिखाते थे, क्योंकि अब चंगा हो गए हैं तो उसमें हमें कुछ दान दक्षिणा करना पड़ती। तो क्या बोलते
बोलते कि सबसे पहले अब तो तू चंगा हो गया, तू जाके याजक को दिखा। और पहले जो मूसा हुआ करते थे तो कैसे चंगा होने के बाद कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए ठहराया था, तो वो दिखा। मतलब तू जब चंगा हो जाएगा और जब चढ़ावा चढ़ेगा तो सब लोगों को पता चलेगा कि तू चंगा हो गया, और डेफिनेटली तू बताएगा कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। मतलब यीशु मसीह ने आज भी हम यही कहा है कि तुम गवाही दो। गवाही का मतलब होता है कि जो जीवित पिता परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में जो कार्य किया उसमें हमें गवाही के द्वारा उनके नाम की महिमा करना है। और तारीफ करती खुदावन की ऐसे आप अपने वचनों द्वारा सुखाइए खुदा। तारीफ करती खुदा कि हम एक एक वचन द्वारा खुदा आपके जैसे बनते जाए। तारीफ करती खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।